अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपको उर्दू में तशदीद का इस्तेमाल सिखाऊंगी। तशदीद जिसको हम कुछ लोग शद भी कहते हैं, जैसे कि उर्दू में लफ्ज़ लिखा जाता है बच्चा, बे के ऊपर ज़बर, फिर चे के ऊपर शद, और फिर जो है आगे गोल हे साथ लिखा हुआ होता है। ये इसके मैंने आपको तोड़ करके बताए कि बच्चा जब आपने लिखना है तो जब तशदीद का इस्तेमाल आपने करना है तो उसके लिए आपको ब्रेल में जो है वो एक असूल याद रखना होगा। वो ये है कि तशदीद लिखते वक्त इस बात को जहन में रखना चाहिए कि तशदीद जिस लफ्ज़ पर हो वो इस लफ्ज़ से पहले आए, ताकि पढ़ने वाले को फ़ौरन इसका इल्म हो जाए कि मैंने इस हर्फ को 2 बार पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको लफ्ज़ जो है वो लिख कर भी सिखाती हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे पहला लफ्ज़ हमने अब्बा लिखना है, अलिफ पहले हम लिखेंगे, अलिफ के लिए डॉट जो है 1 को प्रेस करेंगे। फिर सेकंड वाले सेल में हमने जो है वो ज़बर के डॉट जो 2 होते हैं वो प्रेस करने हैं। तीसरे सेल में हमने अब बे के ऊपर शद है तो हम शद के जो है डॉट होते हैं वो 6 होते हैं। तशदीद जिसको तशदीद भी कहते हैं, शद भी कहते हैं, ये हम प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने बे के डॉट 1 और 2 लिखने हैं। फिर आगे आपने जो 5वां सेल है उसमें आपने अलिफ का डॉट लिखना है। पहले सेल में हमने अलिफ का डॉट लिखा, फिर हमने ज़बर के डॉट लगाए दूसरे सेल में, फिर तशदीद का डॉट जो है वो 6 वो प्रेस किया। उसके बाद बे के डॉट मैंने 1 और 2 लिखे, फिर अलिफ जो है उसका डॉट मैंने 5वें सेल में लिखा, तो ये अब्बा लिखा गया। फिर सेल को छोड़ा, अगले सेल में अब हमने बिल्ली लफ्ज़ लिखना है, तो हम बे के पहले डॉट लगाएंगे, 1 और 2 बे के डॉट होते हैं। ठीक है, 7 वाले सेल में आपने ज़ेर के डॉट बे ज़ेर के डॉट 1 और 5 होते हैं। फिर आपने क्या करना है कि लाम के ऊपर शद है तो हम इधर 6 डॉट लगा देंगे शद का, बे ज़ेर शद। फिर हमने क्या करना है कि लाम के डॉट 1 2 3 और फिर छोटी ये के डॉट 2 और 4 लगाने हैं। ये बिल्ली लिखा जाएगा। फिर सेल को छोड़ेंगे, अगला लफ्ज़ हमने बच्चा लिखना है, तो बच्चा हम कैसे लिखेंगे, बे के डॉट 1 और 2 लगाएंगे। फिर 7 वाले सेल में ज़बर के डॉट हम 2 लगाएंगे। तीसरे सेल में हमने शद के डॉट 6 लगाना है, और फिर चे जो है चे के डॉट 1 और 4 लगाना है। फिर गोल हे के डॉट 1 2 और 5 लगाना है। यूँ बच्चा लिखा गया। फिर सेल को छोड़ा, आगे हमने कुत्ता लिखना है, तो हम कुत्ता कैसे लिखेंगे, छोटा काफ के डॉट 1 और 3 पहले लगाएंगे। काफ के ऊपर पेश आती है तो हम उसके अगले सेल में पेश के डॉट 1 3 और 6 लगाएंगे, काफ पेश। और फिर अब हमने ते के ऊपर शद है तो हम पहले शद के डॉट 6 लगाएंगे। फिर अगले सेल में हमने ते के डॉट लिखने हैं 2 3 4 और 5, और फिर हम जो है अलिफ के डॉट उसके अगले सेल में लगाएंगे, तो ये कुत्ता लफ्ज़ लिखा जाएगा। फिर सेल को छोड़ेंगे हम। अब हमारे पास जो 1 2 3 और ये 4 सेल बचे हैं। अब हमने देखना है कि अगला लफ्ज़ जो हमने लिखना है वो इन 4 सेल में पूरा आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अब मैंने अम्मी लिखना है तो एक सेल में अलिफ आएगा, फिर आगे ज़बर के डॉट आ जाएंगे, फिर जो है वो शद के, फिर मीम और छोटी ये के लिए इधर जगह नहीं है। तो हमने ये तोड़ के नहीं है कि आधा लफ्ज़ इधर लिख लिया और आधा जो है वो नीचे वाली लाइन पे आएंगे, ऐसा नहीं है। ब्रेल में जब आपने लिखना है तो आपने, अगर आपके सेल पूरे नहीं हैं तो आपने नीचे वाली लाइन पे आ जाना है और अपना पूरा लफ्ज़ इधर लिखना है। अब मैं आपको अम्मी लिख के बताती हूँ कैसे लिखना है। अलिफ का आपने डॉट नुक्ता 1 लगाया, फिर आपने ज़बर के डॉट नुक्ता 2 साथ वाले सेल में लगाया, और तीसरे सेल में आपने शद के डॉट 6 लगाया नुक्ता 6, और फिर चौथे सेल में आपने क्या करना है कि मीम के डॉट 1 3 और 4 लगाने हैं। फिर आपने 5वें सेल में छोटी ये के डॉट 2 और 4 लगाने हैं। यूँ इस तरह अम्मी लिखा जाएगा। फिर आप सेल को छोड़ेंगे, अगला लफ्ज़ आपने
रस्सी लिखना है तो हम रस्सी कैसे लिखेंगे, रे पहले लिखेंगे, 1 2 3 और 5 रे के डॉट होते हैं। और फिर आपने ज़बर के डॉट साथ वाले सेल में 2 को प्रेस करना है। उसके बाद आपने जो है सीन के ऊपर शब्द है तो हमने क्या करना है, शब्द के डॉट जो हैं वो 6 लगाने हैं। और फिर उसके अगले सेल में सीन के डॉट 2 3 और 4 लगाएंगे। उससे अगले सेल में छोटी ए के डॉट 2 और 4 लिखेंगे, यानी 2 और 4। फिर सेल को छोड़ेंगे। आगे हमने चक्की लिखना है तो हम चे के 1 और 4 डॉट को प्रेस किया। फिर उसके साथ वाले सेल में ज़बर के 2 डॉट लगाया, चे ज़बर लिखा गया। अब हमने जो है वो शद का डॉट जो 6 लगाना है। फिर छोटा काफ का डॉट 1 और 3 होता है, 1 और 3। फिर हमने अगले सेल में 2 और 4 छोटी ए के डॉट, तो ये चक्की लिखा जाएगा। अब हम आज के लिए हम इतना ही, तो इधर हम फुल स्टॉप लगाएंगे 2 5 और 6। मैं अब आपको पेज खोल के दिखाती हूँ, इसे रीड करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले अलिफ लिखा और फिर ज़बर के डॉट, अलिफ ज़बर शद के डॉट। और शद का मतलब है कि अगला लफ्ज़ हमने 2 दफ़ा पढ़ना है। अलिफ ज़बर शद, बे अलिफ अब्बा। फिर इसको शद भी कहते हैं, तशदीद भी कहते हैं। बे ज़ेर शद लाम छोटी ये बिल्ली। बे ज़बर शद चे गोल है बच्चा। काफ पेश शद ते अलिफ ता कुत्ता। अलिफ ज़बर शद मीम छोटी ये अम्मी। रे ज़बर शद सीन छोटी ये रस्सी। चे ज़बर शद काफ छोटी ये चक्की। इसी तरह आपने बच्चे को फिंगर की मदद से जो है वो डॉट्स को पढ़ाना भी है। इसके ऊपर आपने फिंगर रख के बच्चे को जो है डॉट्स की शनाख्त करवानी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं साइटेड हूँ और मैं ऊपर फिंगर इसलिए नहीं रखती ताकि आपको डॉट्स जो हैं वो देखने वाले को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि इसकी पोजीशन किस तरह होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।